अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, तेरी ही कुदरत से क़ज़ा व क़दर का निज़ाम चल रहा है। अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहीद मस्जिद कूफा मौला अली अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज करते हैं जिक्र शहीद मस्जिद कूफा के यौम शहादत से। जी हाँ, हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने खाना काबा में आंख खोली और शहादत भी अल्लाह ही के घर में हुई, उन्हीं की याद में इंतहाई एहतियाती तदाबीर के साथ मजालिस और जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। आज है यौम शहादत इमामुल मुत्तकीन, जिनकी जिंदगी के सफर का आगाज ही खुदा के घर से हुआ। आंख खोली तो रब्बे दो जहां के घर में, और शहादत भी इसी खालिके दो जहां के घर में। जहां 19 रमजान की शब लाइन इब्ने मुलजम ने जहर आलूद तलवार से दौरान सजदा वार किया। 21 रमजान अल मुबारक को खुदा के शेर की शहादत हुई। इसी शेर खुदा की याद में घर घर मजालिस बपा की जा रही हैं। कोरोना की वबा के बायस जहां मामूलात जिंदगी मुतासर हुए हैं, वहीं इबादतें भी महदूद हो गई हैं। लेकिन दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लाजवाल कुर्बानियां देने वालों की याद महलो मकान की मोहताज नहीं होती। चाहने वालों के दिलों में कोरोना तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत अहले बैत की मोहब्बत कम नहीं कर सकती। अहले अज़ा की अक्सरियत ने एहतियाती तदाबीर के तहत घर घर ऑनलाइन मजालिस का एहतमाम किया और नोहा खानी करते हुए अपने इमाम को अशकों का खिराज पेश किया। बहुत सारे नहीं तो क्या कम ही सही। एहतियाती तदाबीर के साथ अज़ादारों ने कराची और लाहौर में जुलूस बरामद किए। समाजी फासले पर अमल दरामद करते हुए जन्नत के सरदार की याद मना रहे हैं। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से सुबह सवेरे बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादरा पर मुकम्मल हुआ। दौरान जुलूस सैनिटाइजर्स का स्प्रे बार बार किया जाता रहा। सोगवार मास्क और ग्लव्स भी पहने रहे। इसी तरह एहतियाती तदाबीर के साथ लाहौर में भी मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गाह में शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से शहर शहर जुलूस बरामद हुए। हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करते हुए मातमदारी के दौरान समाजी दूरी और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है। यौम अली अलैहिस्सलाम पर इस्लामाबाद में छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए। तमाम जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। अज़ादारों ने SOPs के तहत बामी फासले समेत मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया। नारोवाल की इमाम बरगाह गुलिस्तान ज़हरा में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें शुरका ने समाजी दूरी इख्तियार की। जिसके बाद जुलूस बरामद हुआ। अज़ादारों ने मातमदारी की। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता वापस इमाम बरगाह पहुंचकर खत्म हुआ। डेरा गाजी खान में यौम अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मजालिस का इनेकाद किया गया, जिसके बाद जुलूस बरामद हुए। शुरका ने तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया। उच्च शरीफ में यौम अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस मोहल्ला ख्वाजगान से बरामद हुआ। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ वापस इसी मकाम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। शहर शहर बरामद यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों में हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल किया गया। शुरका पर सैनिटाइजर स्प्रे के अलावा जुलूस में शामिल होने वाले हर फर्द के हाथ सैनिटाइज किए गए थे। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने शहादत से कबल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई, जो बुलंद पाया अफकार का खजाना और एक एक लफ्ज इंतहाई कीमती है। ये दुनिया के सफर में ज़ादे राह की हैसियत रखता है। जब मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इब्ने मुलजिम मलून ज़रबत लगा चुका, तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम दोनों को खुदा से डरने की वसीयत करता हूँ। देखो, दुनिया की तरफ माइल न होना, ख्वाह वो तुम्हारी तरफ माइल क्यों न हो। दुनिया की जिस चीज से तुमको रोक लिया जाए उस पर अफसोस न करना। जो भी कहना हक कहना, जो कुछ करना सवाब के लिए करना, जालिम के मुखालिफ और मजलूम के मददगार रहना। मैं तुम दोनों को और बकिया अपनी तमाम औलादों को और अपने तमाम अहलो अयाल को, उन तमाम अफराद को जिन तक मेरा ये नविश्ता पहुँचे, उन सब को वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना और अपने उमूर को मुनज़्ज़म रखना, बाहमी ताल्लुकात को इस्तवार रखना। क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि आपस की कशीदगियों को मचाना आम नमाज रोजे से अफजल है। खुदारा यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, कहीं उन पर फाके की नौबत न आए, तुम्हारी मौजूदगी में वो जाया न हो जाए।
खुदारा अपने हमसायों का ख्याल रखना, उनके बारे में तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है। खुदारा कुरान का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे इस पर अमल करने में तुम पर सबकत ले जाए। खुदारा नमाज की अदायगी में पाबंद रहना, इसलिए कि वो तुम्हारे दीन का सुतून है। खुदारा अपने रब के घर का ख्याल रखना, जब तक कि तुम जिंदा हो इसे खाली न छोड़ना, क्योंकि अगर इसे खाली छोड़ दिया तो फिर अजाब से मोहलत न मिलेगी। खुदारा राह खुदा में अपनी जान, माल और जुबान के जरिए जहाद से दरेग न करना। तुम पर लाजिम है कि एक दूसरे से मेल मिलाप रखना और एक दूसरे की आनत करना, और खबरदार एक दूसरे से कता ताल्लुक से परहेज करना। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क न करना, वरना बदकार तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे, और फिर अगर तुम दुआ मांगोगे तब भी वो कबूल नहीं होगी। ऐ अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, ऐसा ना हो कि तुम अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए के नारे लगाते हुए मुसलमानों के खून से होली खेलने लगो। देखो, मेरे कत्ल के बदले सिर्फ मेरे कातिल ही का कत्ल किया जाए। देखो, अगर मैं इस ज़र्ब से पर्दा करूं तो तुम इसके सर पर एक ज़र्ब के बदले इसे एक ही ज़र्ब लगाना, और इस शख्स के हाथ पैर न काटना, क्योंकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि खबरदार किसी के हाथ पैर न काटना, ख्वाह वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों न हो। यौम अली अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से चकवाल की मरकजी इमाम बारगाह सरपाक में मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई, जिसमें उलमा और ज़ाकिरीन ने फ़ज़ाइल व मसाइब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम बयान किए। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। बसिलसिला शहादत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाह सरपाक में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा व ज़ाकिरीन ने खिताब करते हुए हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करते हुए कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम अली अलकाब हैदर करार और मुर्तज़ा है। आप 13 रजब मुरज्जब को खाना काबा में पैदा हुए और 21 रमज़ान को आपकी शहादत हुई। ऐसी खुश नसीबी किसी को नसीब नहीं हुई कि खाना काबा में विलादत और मस्जिद कूफा में शहादत। आप इतने बहादुर थे कि आपने हर जगह कामयाबियों को समेटा, ओहद, बदर, खैबर में शुजात के झंडे गाड़ दिए और लश्कर इस्लाम को कामयाबी से हमकिनार किया। आपने मुसलमानों को पैगाम दिया कि खुदा से डरते रहो, गरीब पर जुल्म ना करना, नमाज को अफजल समझना, अपने हमसायों मस्किनों के हकूक के बारे में फिक्र करना, कभी इत्तेहाद के दामन को ना छोड़ना। आपकी जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है। मजलिस के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती और वबाई अमराज के खात्मे के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। कबायली जिला करम के सदर मकाम पाराचनार में दामादे रसूल हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर अज़ादारी की मजालिस का इनेकाद किया गया। कोरोना वायरस के पेश नजर इमाम बारगाह में दाखिल होने वालों को गेट पर टेम्परेचर की चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाजत दी जाती रही। जिला कुरम के तकरीबन 300 इमाम बारगाहों में हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर अज़ादारी की मजालिस का इनेकाद किया गया। अज़ादारी का मरकजी इज्तिमा पाराचनार के मरकजी इमाम बारगाह में हुआ, जिसमें हजारों रोजादारों ने सीना कोबी करके इमाम आली मुकाम को खिराजे अकीदत पेश किया। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नजर इमाम बारगाह में दाखिल होने वालों का बाकायदा गेट पर टेम्परेचर भी चेक किया जाता रहा। जनूबी पंजाब का शहर रहीम यार खान आमों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के आम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रहमानी। जनूबी पंजाब के शहर रहीम यार खान जो कि आमों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, और यहाँ के आम पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भेजे और खाए जाते हैं। लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस साल मौसम में तब्दीली, बारिशों और आंधियों की वजह से आम की पैदावार 40% कम होगी। जिले में 70,000 एकड़ रकबे पर आमों के बागात हैं और आम की पैदावार तकरीबन 7 लाख मीट्रिक टन होती है। आम की बरामद से मुल्क को अरबों रुपए का ज़रिए मुबादला हासिल होता है। रहीम यार खान में 70,000 एकड़ रकबे पर आमों के बागात हैं और 7 लाख मीट्रिक टन जो है आमों की पैदावार हासिल होती है। इस साल मौसमी जो हालात तब्दील हुए हैं उसकी वजह से पैदावार खासी मुतासर हुई है। अंदाज़ा है कि यहाँ आमों की पैदावार 40% कम होगी। तो ये खासी परेशान कौन बात है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वो
आमों की बरामद में आसानियां पैदा करें। हुकूमत जनूबी पंजाब और खसूसी तौर पर रहीम यार खान में पल्प इंडस्ट्री को फरोग दे तो पाकिस्तान इस इंडस्ट्री से करोड़ डॉलर कमा सकता है, जो कि इस वक्त मुल्क की अहम जरूरत है। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। मुल्क भर की तरह रहीम यार खान की तहसील खानपुर में भी रवां साल बारिशों ने आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे औसत पैदावार कम होने का खदशा है। साल की बारिशों ने आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। पैदावार की औसत कम होने की वजह से किसान बहुत परेशान है और अल्लाह ताला से कम नुकसान की दुआ कर रहा है। पहले टिड्डी दल ने हमला किया और फिर बारिशों और आंधियों ने किसानों की नींदें हराम कर दी। ये मेरा बाग है, इस साल टिड्डी दल ने हमला किया, हमारा काफ़ी नुकसान हो गया। फिर कुदरती आफात आई जिसकी वजह से बारिशों और आंधी की वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। आम के दरख्तों को चूना लगाकर और स्प्रे करके किसान ने कीड़े मकोड़ों से तो बचा लिया, मगर बारिश और आंधी के नुकसान से ना बच सका। कैमरामैन टीम के साथ नईम अनवर, सच न्यूज़, खानपुर। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में हालिया तूफानी बारिशों से आमों के बागात में लगे फल, भूर, कच्चा आम सब झड़ गए, जिससे बाग मालिकान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राव फखरुज्जमान। अगर फलों की बात की जाए तो कुदरती ग़िज़ाइयत और मिठास से भरपूर सब फलों का सरदार आम को कहा जाता है। ये हर उम्र के लोगों के लिए पसंदीदा फल है, जो न सिर्फ पाकिस्तान में शौक से खाया जाता है बल्कि बैरून मुल्क में भी पाकिस्तानी आम अपनी मिठास की आप मिसाल हैं। और आमों के मौसम में लोग अपने दोस्तों अजीजों को आम का तोहफा बड़े शौक से भेजते हैं। आमों की दर्जन के करीब अकसाम है, जिनमें चिट्टा चौंसा, दुसहरी, अनवर लटोर, फजरी, लंगड़ा, कलमी, सिंधड़ी मशहूर है। हालिया बारिश आंधी की वजह से जहाँ दूसरी फसलें मुतासर हुई हैं, वहीं आमों के बाग को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी हवाले से बागों के ठेकेदारों का कहना है, हमने बाग खरीदा था, उसमें बहुत पहले फल था, इसकी वजह से आंधी थी, वो फल भी गिर गया और उसमें जो बूर था, वो छोटी अमली थी, वो भी गिर गई। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि बागात का सर्वे करके बाग के ठेकेदारों या जहां मालिकान ने खुद अपने पास रखा हुआ है, उनको इमदादी पैकेज जारी किया जाए। कैमरा टीम के हमरा फखरुज्जमान, नुमाइंदा सच न्यूज़, कहरोड़ पक्का। हालिया बारिशों ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। विहाड़ी में हालिया बारिशों और आंधी से आम की फसल शदीद मुतासिर हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद हसनैन अली। विहाड़ी और गिरदोनवा में हालिया बारिशों और शदीद आंधी की वजह से आम की फसल शदीद मुतासिर हुई है। हालिया दिनों मुसलसल होने वाली बारिश ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। बारिशों की वजह से आम की फसल को शदीद नुकसान हुआ है, क्योंकि इसका जो बूरा था वो तेज आंधी की वजह से गिर गया है, जिससे आम की फसल में कमी हो गई है। हालिया बारिश की वजह तो काफ़ी अंबां का नुकसान होया जी, अंब की फसल का काफ़ी नुकसान हो चुका है। ये वास्ते साडी रिक्वेस्ट है हुकूमत अगे कि साडे नाल सानूं थोड़ा जिहा रिलीफ दिता जाए, साडी मदद की जाए। असी बहुत मतलब परेशान है जी, साडा मतलब मुआवजा भी पूरा नहीं हो रहा, इस वजह तो असी काफ़ी परेशान हाँ। तो सानूं रिलीफ दिता जाए, साडी हुकूमत अगे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि साडी मदद की जाए। और हालिया दिनों मुसलसल बारिशों से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। पंजाब में आम की काश्त ज्यादा की जाती है। किसानों का कहना है कि दिए गए कर्जे माफ किए जाए और हमारे लिए कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए, ताकि हम अपनी जिंदगी गुजारा आसानी से कर सकें। कैमरामैन शफीक भट्टी के साथ सैयद हसनैन अली, सच न्यूज़, बिहाड़ी। सिंध के शहर टिड्डू अलयार में फलों के बादशाह आम की फसल पक कर तैयार हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाज हुसैन। मुसलसल लॉकडाउन के बावजूद पंजाब से आने वाली लेबर ने टंडोलियार के मुख्तलिफ आम के बागात का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी तादाद में लेबर ने आम की पटाई शुरू कर दी, जिनमें सिंधड़ी, लंगड़ा, चौंसा, सरोली, समरबस्त, रतौल, देसी, अलमास समेत दीगर आम के इकसाम मौजूद हैं। जबकि सिंध में अक्सर सिंधड़ी आम की तादाद पाई जाती है और सिंधड़ी आम ज्यादातर ईरान, अफगानिस्तान, लंदन, दुबई और सऊदी एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से आम बैरून मुल्क एक्सपोर्ट न होने के बायस जमींदार, व्यापारी हजरात और मजदूर तबके को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी जो है मर रहे हैं, बैल माल नहीं जाएगा, हम तो मर जाएंगे। हमारी 600-500 की पेटी खरीदारी है, वो 300 की बिकेगी, हम क्या करेंगे उसको। लॉकडाउन की वजह से अगर एक्सपोर्ट खुल जाता है और हमारा आम बाहर जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो है वो व्यापारियों को और बागाइयों को मुनाफा होगा। आम के बागात में काम करने वाली लेबर ने सच टीवी को बताया कि हम बड़ी मेहनत के साथ आम को दरख्त से निकालकर पेटियों में भरते हैं। जिला रहीम यार खान से आए हैं, बेरोजगार हैं, रोजी करने के लिए आए हैं। पेटी बनाते हैं,
पेटी बनाकर उसको रद्दी लगाते हैं, मार्का लगाते हैं, फिर अड्डे पे आकर उसको बंद करते हैं, भराई करते हैं। यही हमारा काम होता है। सिंध भर में आम के बागात की कसीर तादाद पाई जाती है, लेकिन टंडोलियार जिला सिंध में आम की काश्त करने में नंबर 1 पर है, क्योंकि यहाँ आम की ज्यादा काश्त की जाती है। सिंध भर की तरह टंडोलियार में भी आम की पटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि लेबर हजरात और व्यापारी हजरात का यही कहना है कि लॉकडाउन के बायस रेट में कमी की वजह से उन्हें शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलियार। रहीम यार खान के इलाके ठुल हमजा में आए रोज की आंधियों और बारिशों ने आम के बागात तबाह कर दिए हैं, जिससे काश्तकार परेशान हैं। फयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। जिला रहीम यार खान आम के बागात के लिहाज से अपनी मिसाल आप। जिला भर में हजारों एकड़ पर आम के बागात पाए जाते हैं, लेकिन इस साल ठुल हमजा और गिरदोनवा में आए रोज की बारिशों, तेज आंधियों की वजह से आमों पर लगा फल जमीन पर गिर गया, जिससे आम मालिकान को लाखों के नुकसान का सामना। आम मालिकान परेशान। आम की मशहूर वैरायटियाँ जिनमें चौसा, सरोली, सिंधड़ी, रबदी शान बहुत मशहूर हैं और लोग बड़े शौक से खाते पसंद करते हैं। आम मालिकान फल लगते ही व्यापारियों को फरोख्त करते और बड़ा नफा कमाते हैं। व्यापारी भी बड़े शहरों की मंडियों में ले जाकर फरोख्त करते हैं, लेकिन इस बार जब आमों पर फल ही नहीं तो खरीदो फरोख्त किस बात की। आम बाग मालिकान ने हुकूमत से नुकसानात के अजाले का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुल हमजा। हुकूमत पंजाब ने ईद उल फित्र पर ट्रांसपोर्ट खोलने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। सूबाई वजीर सनत असलम इकबाल और ट्रांसपोर्टर नुमाइंदों में SOPs तय पा गए हैं। इंटरसिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट और बैनो सूबाई ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी गई है। ऑनलाइन टैक्सी ताहाल बंद रखने का फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से ईद उल फित्र पर ट्रांसपोर्ट खोलने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। सूबाई वजीर सनत असलम इकबाल और ट्रांसपोर्टर नुमाइंदों में SOPs भी तय पा चुके हैं। इंटरसिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट और बैनो सूबाई ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दी गई है, जबकि ऑनलाइन टैक्सी को ताहाल बंद रखने का फैसला किया गया है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी है। सरसब्ज दरख्त खिजां रसीदा दरख्तों का रूप धार गए हैं। स्प्रे भी बेअसर साबित हो रहे हैं। में टिड्डी दल का हमला, फसलें तबाह, दरख्तों से पत्तों का सफाया हो गया। टिड्डी दल के गौल ने मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक कुरैशी में फसलों पर हमला कर दिया। गन्ने और चारे को चट कर गई। इंतजामिया की जानिब से कराए गए स्प्रे भी बेअसर साबित हुए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सनावा में भी टिड्डी दल के हमले से मकई समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुँचा, जिससे काश्तकार परेशान है। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों के बाद खानगढ़ में भी टिड्डी दल के हमले से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गयी। महकमे ज़राअत की जानिब से ताहाल कोई इकदाम नहीं किए गए। काश्तकार अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। काश्तकारों का कहना है कि महकमे ज़राअत की जानिब से बर वक्त इकदाम न किए गए तो फसलों और बागात को वसी पैमाने पर नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद की हदूद में टिड्डी दल ने खेतों खलियानों में तबाही मचा दी है। टिड्डी दल के हमले से जानवरों के चारे समेत दरख्तों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे काश्तकार परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी साजिद अली। टिड्डी दल ने चौक सरवर शहीद शहर पर हमला कर दिया है। टिड्डी दल के गौल सैकड़ों की तादाद में हैं, जिसकी वजह से आसमान काला हो गया। टिड्डी दल ने जानवरों के सब्ज चारे और दरख्तों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मकामी किसानों ने रवायती तरीके से टीन बजाकर टिड्डी दल को भगाने की नाकाम कोशिश में मसरूफ अमल हैं। टिड्डी दल ने शहर के नजदीकी खेत बुरी तरह मुतासर किए हैं। किसानों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था। 571 ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ ਚੌਕ ਮੁੰਡੇ ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕਪਾਵਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਜਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ 572 ਚੱਕ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ ਲੂਸਣ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਬਾਜਰਾ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਬਰਸੀਨ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਕਪਾਹ ਬਚੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾ ਗਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ टिड्डी दल ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ स्प्रे कराई जावे। किसान अपनी फसलों को तबाह होते देखकर इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब और महकमा ज़राअत से मुतालबा किया है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए कोई मौसर इकदाम जो है वो किए जाएं। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। दीगर शहरों की तरह झंग के इलाके मंडी शाहजीना में भी टिड्डी दल के हमले से काश्तकार परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रियासत अली।
मंडी शाहजीवन के इलाका हरी सिंह में टिड्डी दल का खेतों पे हमला। किसानों ने डोल और थालियां बजा बजा कर उड़ाने की कोशिश की, मगर अंधेरे में टिड्डी दल ने दरख्तों और फसलों पर बैठना शुरू कर दिया। किसानों ने बांस के जरिए उड़ाने की कोशिश की, मगर टिड्डी दल का हमला जारी रहा। लोग जो इसके पीछे पड़े हुए हैं इसको उड़ाने के लिए, लेकिन ये कहीं नहीं जा रही। ये 2-3 किलोमीटर तक हॉल है इसका। बहुत करोड़ों की तादाद में इधर दाखिल होगी। किसानों की फसलों को बहुत बर्बाद कर रही है। हम पहले ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से परेशान है, और ऊपर से ये अल्लाह ताला ने आफत भेजी है, लिहाजा इसका जल्द से जल्द कोई हल निकाला जाए। हम किसान लोग बहुत परेशान है इसकी वजह से। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से परेशान है, बाकी जो रही सी कसर है टिड्डी दल निकाल रही। हुकूमत पंजाब से अपील है कि इसके खात्मे के लिए बर वक्त एक्शन लिया जाए। टिड्डी दल को मारने के लिए स्प्रे वगैरह किए जाएं ताकि हम भारी नुकसान से बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद के साथ रियासत अली हाशमी, सच न्यूज, मंडी शाहजीवना। लिया के इलाके पीर जगी पहाड़पुर में भी टिड्डी दल के हमले से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे काश्तकार परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल। पीर जगी पहाड़पुर में भी टिड्डी दल का हमला। पीर जगी, चक नंबर 68, मौजा मिरान, मौजा खरलीम थल जंडी, मौजा शरीफ रई, मौजा सुया थल व गिरदनवा के इलाकों में करोड़ों की तादाद में टिड्डी दल ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसल जिनमें कपास, तिल, मकई, सूरजमुखी, बाजरा और दख्तों का सफाया कर दिया। लोगों ने अपने आप के तहत ढोल बजाना शुरू कर दिए। इतला मिलते ही महकमा ज़राअत की टीम डिप्टी डायरेक्टर मियां यासीन वांदर की सरबराही में मशीनरी समेत मौके पर पहुंचकर स्प्रे करना शुरू कर दिया। महकमा ज़राअत दिन रात एक करके टिड्डी दल के खात्मे के लिए अपनी कोशिश में मसरूफ नजर आती है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत लिया मियां यासीन वांदर का कहना था, जिस वक्त साकू इतला मिली है अस इतने मौके पर पहुंच गए से 426 और रात दी कंबैट ऑपरेशन जारी है, और इंशाल्लाह अस आवाम दे नाल इसे जो तक खत्म नहीं थी गवर्नमेंट इंशाल्लाह ये अपना ऑपरेशन जारी। गवर्नमेंट जहाँ फिशानी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है तो दूसरी तरफ आवाम हर लम्हा परेशानी में मुब्तला नजर आती है, लेकिन मुसलसल कोशिश करने से मंजिल मिल ही जाती है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी पहाड़पुर लिया। लिया के नवाही इलाकों में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। मकई, कपास, सूरजमुखी समेत दीगर फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। किसान रिवायती तरीकों से इन्हें भगाने में भी मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर दुरानी। लाखों करोड़ों की तादाद में एक ही गौल की सूरत में फसलों पर आफत बनकर टूटने वाले इस अजाब को टिड्डी दल के फसलों पर हमलों के बायस अफ्रीकी ममालिक गुज़श्ता कई सालों से ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। फसलात और सरसब्ज़ दख्तों के पत्तों को मिनटों में चट कर जाना टिड्डी दल का एक खासा। किसान इस आफत से फसल को बचाने के लिए ढोल और बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। टिड्डी दल अब तक कई एकड़ पर मुहित मकई, कपास और सूरजमुखी समेत दीगर फसलात को नुकसान पहुंचा चुकी है। सारे फसला अक्सर जड़ा है वो तबाह थी गए, जिमें कि सारी मकई है, सूरजमुखी है, तिल है, कपाह अरली काश जड़ी है वो भी सारी बहुत ज्यादा मुतासर थी है, तबाह थी गई है। महकमा ज़राअत की टीमें स्प्रे के जरिए टिड्डी दल को भगाने की कोशिश में लगी हैं। डिप्टी कमिश्नर लिया का कहना था टिड्डी दल के खात्मा के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं। मायर टीमों कैमरा लिया में टिड्डी दल के हमलों पर जल्द काबू पा लेंगे। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। बहावलपुर के शहर चन्नीगोट के किसान टमाटर की फसल का मुनासिब रेट न मिलने की वजह से परेशान हैं। काश्तकारों ने हुकूमत वक्त से रिलीफ देने का मुतालिबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सिद्दीक खान। हालिया तूफानी बारिशों की वजह से चन्नीगोट और इसके गिरदनवा में गंदम की फसल तबाह हो गई। अब किसानों की उम्मीद टमाटरों की फसल पर थी, वो भी मुनासिब रेट न मिलने पर काश्तकार परेशानी का शिकार हैं। किसानों का कहना है कि हम जो भी फसल काश्त करते हैं इसका किसी हुकूमत ने कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया और न ही कोई हमें रिलीफ दिया है। खाद बीज इतने महंगे दामों खरीदते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जब हमारी फसल तैयार होती है तो हमें मुनासिब रेट न मिलने की वजह से हमारी मेहनत जाये होने के साथ साथ हमारा काफी नुकसान भी हो जाता है। एहतजाज करते हुए किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारी फसल का मुनासिब रेट दिया जाए और हमारे जरी कर्जाजात माफ किए जाएं ताकि हम दोबारा अपनी फसल बेहतर तरीके से काश्त कर सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज, चन्नीगोट। टोबा टेक सिंह के शहर कमालिया में हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई है, जिससे काश्तकार परेशान हैं। तफसीलात जानेंगे असद राजपूत से। असद, क्या सूरत हाल है? फसलें इस वक्त मुतासिर हो रही हैं बारिश से? जी बिल्कुल, कमालिया में हालिया तूफानी बारिशों और जालाबारी की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है, जिससे काश्तकार शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो बात भी करेंगे, हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भाई, क्या कहेंगे आप जो हालिया तूफानी बारिशों से गंदम की फसल मुतासर हो रही है? इधर जी दिहाड़ी नाल काम पिछे ही हो जाता जी,
हाँ जी हुण बारिश हुई है, इनू असीं एक वारी सुकावांगे, फिर हट के फिर बारिश आ जाती है, जद गड्ढे परत के जाने हैं फिर बारिश आ जाती है। हाँ जी तले कणक जी सारी काली छा होई पई है। हाँ जी हुण दिहाड़ी दिहाड़ी कणक बेकार हो जाती है, मशीन वाला आउंदा है, वो आंदा इनू गड्ढे सुकाओ, फिर आउंदा है। हाँ जी गड्ढे सुकाओ, लावे भी दिहाड़ी दिहाड़ी तंग हैं, असीं आप ही बड़े तंग जिहा हैं। हाँ जी हुकूमत से अपील है कि इनके बारे कुछ ना पैसा का ऐलान किया जाए। हाँ जी जी जैसा कि बिल्कुल आपने बात सुनी किसान की, उनका कहना है कि जो है वो बारिशों की वजह से गंदम की फसल समेटने में शदीद मुश्किलात का सामना है और हुकूमत से इमदादी पैकेज का उन्होंने मुतालबा कर दिया। जी बहुत शुक्रिया असद राजपूत, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जखीरा अंदोजों की शामत आ गई है। इंतजामिया ने मुख्तलिफ शहरों में छापे मारकर गंदम की हजारों बोरियां कब्जे में ले ली हैं। अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। भक्कर की तहसील मनकेरा में जिला इंतजामिया ने गंदम के गोदामों पर छापे मार कर 13,000 बोरी गंदम बरामद कर ली और जखीरा अंदोजों के खिलाफ फूड एक्ट के तहत 9 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। सखर के दही इलाके सौलेपट में इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए कॉटन फैक्ट्रियों से 44,000 गंदम की बोरियां बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया। राजनपुर में भी जिला इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक हो गयी। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर छापा मार कर 25,000 बोरी गंदम कब्जे में ले ली। बरामद शुदा गंदम महकमा फूड के हवाले कर दी गयी। रुख करेंगे कसूर का, जहां अवामी मकामात पर कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए सैनिटाइजर गेट फंक्शनल क्यों नहीं किए गए, डिप्टी कमिश्नर ने बता दिया है। कहते हैं कि सैनिटाइजर गेट कोरोना के खिलाफ बिल्कुल भी कारगर नहीं है। शहर भर में एसओपीज पर कितना अमल दरामद हो रहा है, जानते हैं चौधरी वसीम की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ताजरों की पुरजोर अपील के बाद लॉकडाउन में नरमी की गई और साथ ही ये भी कहा गया कि एसओपी के तहत ताजर जो है वो अपनी मार्केटें दुकानें खोल सकेंगे। मेरे साथ डीसी कसूर मंजर जवेद साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ताजर जो है वो एसओपी पे अमल करते हुए नजर नहीं आ रहे। सर, इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं, क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ताजरों को जो है वो मोटिवेट किया जाए कि वो एसओपी पे अमल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको पता ही है कि लॉकडाउन एक मजबूरन गवर्नमेंट ने लगाया कोविड-19 के हवाले से, और इसको मरहलावार गवर्नमेंट ने लाइट किया है, कम किया है। अब लॉकडाउन उठाया है और वो भी कंडीशनल, कुछ चीज़ों को इजाज़त दी है। मेजॉरिटी जो छोटे हमारे बिजनेसेस हैं उनको इजाज़त दी है। तो इसमें अब चूँकि लॉकडाउन पहले था, अब यकदम लोग मार्केटों में आए हैं अपनी चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो अब दो पार्ट हैं, एक पार्ट है वो एसओपीज़ जो लोगों ने फॉलो करनी है, दूसरी हैं जो हमारे ताजिर हजरात ने फॉलो करनी है। सर, दूसरी तरफ ये है कि जो सैनिटाइजर गेट लगाए गए जिले हुकूमत की जानिब से, मंडी पे सब्जी मंडी लगाया गया या मेन बाजार के स्टार्ट पे लगाया गया, 1.5 माह गुजरने के बावजूद वो सैनिटाइजर गेट अभी तक फंक्शनल नहीं किए जा सके। अच्छा, ये जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, चूंकि ये एक इवॉल्विंग चीज़ थी, तो उसमें ये कंसेप्ट था कि शायद ये सैनिटाइजर गेट्स जो हैं ये बहुत इफेक्टिव हैं। लेकिन जब बाद में हमने डिस्कशन की, रिसर्च हुई, तो उससे ये पता लगा कि ये शायद उतने इफेक्टिव नहीं हैं या इनका कोई कोविड-19 को कंट्रोल करने में रोल नहीं है। तो इस वजह से फिर हमने इनको फंक्शनल नहीं किया। ये एक चीज़ है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि मंजर जवेद साहब का कहना है कि हमने ताजरों के साथ मीटिंग की है और उन्हें इस बारे में बताया है कि एसओपीज पे अमल करें, और दूसरी तरफ सैनिटाइजर गेट है जो उनके बारे में हमने पूछा है, उनके बारे में उनका कहना है कि उनका जो वो इतने इफेक्टिव नहीं है। जी बहुत शुक्रिया वसीम। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।